अटल जी के आदर्शों का किया गया स्मरण। 9 करोड़ किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी ने वन क्लिक द्वारा किए गए आंतरिक। टीकमगढ़ में सुशासन दिवस पर आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत सम्मान राशि वितरण कार्यक्रम जिले के विकासखंड मुख्यालयों सहित समस्त ग्राम पंचायतों में आयोजित हुए। कार्यक्रम में जिले के हजारों किसान भाइयों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वन क्लिक के माध्यम से देश के 9 करोड़ किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त की राशि 18,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इस अवसर पर जिला विकासखंड तथा ग्रामीण स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में लगभग 70,576 किसान सम्मिलित हुए। टीकमगढ़ मुख्यालय पर आयोजित हुए कार्यक्रम में टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन कर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के अवसर पर स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों का स्मरण किया गया। उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपना पूरा जीवन जन सेवा में समर्पित कर दिया। स्वर्गीय अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि अपने सर्वहारा वर्ग के आमजनों के जीवन में सकारात्मकता बदलाव लाने का तथा समग्र विकास हेतु निरंतर कार्य किए। अटल जी का पूरा जीवन सुशासन की परिभाषा है। राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा विभिन्न शासकीय सुविधाओं एवं योजनाओं को आमजनों को सजगता से उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक प्रशासनिक नवाचार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम में किसानों से चर्चा की तथा किसान सम्मान निधि एवं कृषि कानून की जानकारी दी। गांव गरीब मजदूर किसान की हमेशा चिंता करते हैं। हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि दी 6,000 रुपए, लेकिन जब लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थितियों में पूरा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, लेकिन किसानों के खाते में निरंतर पैसा आ रहा था। और उसके बाद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ 4,000 रुपए मुख्यमंत्री सम्मान निधि देने की घोषणा की और वह राशि किसानों के खाते में जाने लगी है। लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थितियां बनी, प्रदेश का खजाना खाली हुआ, आय का कोई साधन नहीं। इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने एक ही बात करती थी कि पैसा नहीं है खजाना खाली है, पैसा नहीं है खजाना खाली है, पैसा नहीं है खजाना खाली है। 15 महीने में जो कांग्रेस ने किया है अत्याचार, लूट खसोट, बजरी उद्योग, ट्रांसफर उद्योग, आप सबने देखा है। मैं विधायक था विपक्ष का उस समय, और जो परिस्थितियां हमने देखी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और अन्य लोगों पर कितना अत्याचार होता था। केवल थानों के लिए फोन लगाने को टाइम नहीं मिलता था। जनता त्राही मांग कर चुकी थी। जहां जाते थे लोग एक ही बात कहते थे कि सरकार को गिराओ, कब सरकार गिरेगी। लोगों में एक भय का माहौल था कि कब किसके साथ क्या हो जाए, लेकिन भगवान ने सबकी सुनी। ओला पाला सूखा, बोले यदि मम्मा भी होते तो कहीं भी जब भी किसी ना किसी खाते को चेक कराने जाओ तो केवल खातों में पैसा नजर आता है, चाहे किसी भी योजना का पैसा हो। बोले जब से मम्मा गए तब से पासबुकें खाली हैं। 15 महीने की हमने कमलनाथ सरकार देखी है, जिन्होंने कहा था कि हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 10 दिन तो ठीक है, 10 महीने और 15 महीने में किसी किसान का कर्जा माफ नहीं कर पाए। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसी नगर पालिका में हमने बेरोजगारों को लाइन लगे देखे हैं, जो अंगूठा लगाने आते थे कि हम यहाँ उपस्थिति दर्ज करा रहे। पढ़े लिखों को भी कमलनाथ सरकार ने अंगूठा लगा दिया, लेकिन उन्हें आज तक 1 रुपए कहीं ढीला नहीं मिला। बोले मुख्यमंत्री जी 25,000 रुपए शादी के देते हैं, हम 50,000 रुपए देंगे। आनंद फानंद में जनपदों से सामूहिक सम्मेलन कराए गए, शादियां कराई गई, और लोगों ने तो एक बार की जगह डबल भी 50,000 रुपए के चक्कर में भाव ने पड़वा दी, लेकिन पैसा आज तक किसी किसान के खाते में नहीं आया। संबल की राशि आज सैकड़ों लोग हमारे पास आते हैं जो 15 महीने में दुर्घटनाएं हुई, अंतिम सहायता है, दुर्घटना के कारण जो पैसा मिलता है, प्रसूति सहायता है, किसी भी संबल योजना की एक भी राशि आज तक किसी किसान को नहीं मिली। चल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, और मैं आज कह रहा हूं भारत के लिए भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी।